Good morning, dear students. In this video, we will discuss about the limitations of Mendeleev periodic table. In the last video, we have discussed about the Mendeleev periodic table and the features of Mendeleev periodic table. तो start करते हैं. The Mendeleev periodic table was greatly helpful for the study of elements, but there are certain anomalies, or you can say limitations, could not be explained ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक भी हैं जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं. सो द फर्स्ट लिमिटेशन और एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक इज दैट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, वी नो दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज वन. इट मीन्स इट्स के शैल हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें, सो द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल विद द एल्कालीज मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ऑल्सो. ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, पोटेशियम 288 एंड लिथियम 21. इट मीन्स अगर आप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें या यू कैन से आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखें तो एल्काली मेटल सोडियम, पोटेशियम और लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन में भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इट मीन्स हाइड्रोजन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन एल्काली मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम और लिथियम से रिसेंबल करता है या सिमिलर होता है. ठीक है, मोर ओवर द हाइड्रोजन कंबाइन विथ हैलोजेंस. हैलोजन जैसे कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस हैं. ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और सिमिलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. जिस तरह के कंपाउंड एल्काली मेटल्स हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं. फॉर एन एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन किसी हैलोजन से कंबाइन होता है, फॉर एन एग्जांपल अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बनाएगा HCl. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सिमिलरली अगर हम एक एल्काली मेटल्स को ले लें सच एज सोडियम और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराएं तो सोडियम और हाइड्रोजन दोनों क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद सिमिलर टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं HCl, NaCl. ठीक है, सिमिलरली अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो तो ये बनाएगा H2O, और अगर सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन हो तो ये बनाएगा Na2O. मीन्स यहाँ पर भी केमिकल फार्मूले में सिमिलरिटी है H2O, Na2O. ठीक है, सिमिलरली इफ़ the hydrogen combine with sulfur it will form H2S, सल्फर डाइऑक्साइड, और अगर सोडियम रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म Na2S. तो यहाँ पर भी केमिकल फार्मूले में सिमिलरिटी है. इट मीन्स हाइड्रोजन जिस तरह से रिएक्ट करता है या एल्काली मेटल हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, सिमिलरली उसी तरह के कंपाउंड या उसी तरह के फार्मूले जो है हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से रिएक्ट करने के बाद बनाता है. ठीक है, बट जस्ट लाइक हैलोजन, अगर हम खाली हैलोजन्स को लें, जस्ट लाइक हैलोजन द हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक फॉर्म एंड कंबाइन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड ऑल्सो. अगर हम बात करें हैलोजन्स की तो हैलोजन्स जो हैं हमेशा डाइएटॉमिक फॉर्म में आपको नेचर में मिलेंगे. फॉर एन एग्जांपल F2 फ्लोरीन, क्लोरीन Cl2, Br2 एंड I2. ठीक है, द हाइड्रोजन विल ऑल्सो एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक फॉर्म इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ H2 लाइक द हैलोजन. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, द हाइड्रोजन कंबाइन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड. हाइड्रोजन जो है मेटल्स और नॉन मेटल के साथ कंबाइन होने के बाद कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करता है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई the position of hydrogen is not
वॉज नॉट फिक्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बट इट वॉज केप्ट विद द एल्काली मेटल्स, जबकि ये मेटल्स हैं। अगर हम सिंपलर डिफरेंस देखें, दीज आर मेटल्स एंड दिस इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम दे आर मेटल्स। तो मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ क्यों रखा गया है, इसको मेंडलीव जस्टिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज दैट द पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स। वी नो दैट द आइसोटॉप्स आर द फॉर्म्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेज, ठीक है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटॉप्स, 1H1, 1H2 एंड 1H3, ये 9th में पढ़ा होगा। सिमिलरली द कार्बन हैव ऑल्सो 2 आइसोटॉप, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ठीक है। सो क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ठीक है। सिंस द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज, और हम जानते हैं आइसोटॉप्स हैव द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेज। आइसोटॉप्स का एटॉमिक मासेज सेम होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव क्लासिफिकेशन दिस शुड बी प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस डिपेंडिंग अपॉन दियर एटॉमिक मासेज। अगर इस तरह से हम अरेंज करें तो हाइड्रोजन विल ऑक्यूपाई 3 places in the Mendeleev periodic table. Similarly, the carbon will occupy 2 places in the Mendeleev periodic table, and the chlorine will also occupy 2 places in the Mendeleev periodic table. क्लियर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टेबल बहुत लेंथी हो जाएगा, और हर अप्रॉक्सीमेटली हर एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं, और हर एलिमेंट जो है वो अलग अलग पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। बट ऐसा उन्होंने किया नहीं, लेकिन फिर भी वो आइसोटॉप्स की पोजीशंस को जस्टिफाई नहीं कर पाए। मीन्स द आइसोटॉप्स हैव नॉट गिवन सेपरेट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब ये जस्टिफाई मेंडलीव नहीं कर पाए कि आइसोटॉप्स को अलग अलग प्लेसेस पे क्यों नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज आइसोटॉप्स को अलग अलग प्लेसेस पे रखना चाहिए था, ठीक है। द नेक्स्ट लिमिटेशन इज दैट एनोमलियस पेयर, ठीक है। इट मीन्स इन सर्टन पेयर्स ऑफ एलिमेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज वॉज नॉट ओबेड। कहीं कहीं पर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है एटॉमिक मासेज का वो ओबे नहीं हो रहा है, क्योंकि टेबल जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ द एलिमेंट, बट एट सम places Mendeleev place element according to the similarities in their properties and not in the increasing order of their atomic masses. कहीं कहीं पर मेंडलीव ने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज। तो उस केस में एटॉमिक मासेज का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। फॉर एन एग्जांपल, ऑर्गन को अगर हम देखें, इट्स एटॉमिक मास इज 39.9, ठीक है, एंड इट इज़ प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम। इसको पोटेशियम से पहले रखा गया है, विच हैज़ एटॉमिक मास 39.1। तो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, द पोटेशियम पहले आना चाहिए और आर्गन बाद में आना चाहिए, बट ऑर्गन को पहले रखा गया और पोटेशियम को बाद में रखा गया। सिमिलरली कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक मास होता है 58.93 एंड इट इज़ प्लेस बिफोर निकल, और ये भी निकल से पहले रखा गया है, जिसका एटॉमिक मास 58.71 होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग निकल पहले आना चाहिए और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए। सिमिलरली एक ग्रुप और है जहाँ पर टेरुलियम टी, जिसका एटॉमिक मास 127.60 होता है, और इसे आयोडीन से पहले रखा गया है, जिसका एटॉमिक मास 126.90 है। इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आयोडीन पहले आना चाहिए और टेरुलियम बाद में आना चाहिए, लेकिन आयोडीन को बाद में रखा गया और टेरुलियम को
ठीक है, पहले रख दिया है। तो ये कुछ एनोमलस पेयर भी इनकी टेबल में देखे गए हैं। ठीक है, लास्ट जो लिमिटेशन या एनोमलिटीज है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का वो है सम सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड सम डिससिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर। कहीं कहीं पर कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग रख दिया गया है टेबल में, और कहीं कहीं पर कुछ डिससिमिलर एलिमेंट्स को टेबल में एक साथ रख दिया गया है। फॉर एन एग्जांपल कॉपर एंड मरकरी, ठीक है, दे आर रिसेंबल इन दियर प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बट इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर हम देखें ग्रुप फर्स्ट ए जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का है, सच एज इसमें लिथियम, सोडियम आपको मिलेगा, लिथियम मिलेगा और पोटेशियम मिलेगा। ठीक है, अब ये अल्काली मेटल्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू कॉपर, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au। ठीक है, एक्चुअली लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। हालांकि ये भी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की बात करें दे आर नोबल गैसेज। इन्हें नोबल गैसेज कहा जाता है, मीन्स केमिकली ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को हम कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के साथ नहीं रख सकते हैं, बट मेंडलीव ने सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड इन सब को एक ही ग्रुप में रखा है, ऑल्दो दियर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट। हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिससिमिलर एलिमेंट हैं जो एक ही ग्रुप में रख दिए गए हैं, और यहाँ पर कॉपर और मरकरी की प्रॉपर्टी जो हैं बहुत ज़्यादा रिसेंबल करती हैं, लेकिन कॉपर्स और मरकरी को अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया है। ठीक है, सो दीज आर सम लिमिटेशन ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। So in the next video we will discuss about the modern periodic table. Clear? Thank you and have a nice day.